400 में 80 में कोई दम नहीं है। असली बात यह है कि ये देश जो है इस वक्त तानाशाही के संकट से घिरा हुआ है। तो वो जो 70 साल की गंदगी है वो 70% साफ हो गई है इतनी कम समय में। तो बाकी की 30% इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। स्टैंड बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है और सहारनपुर की धरती जो कि लोकसभा नंबर 1 है, यहाँ से भी ये कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये चौपाल लगनी शुरू हो गई है। लोगों की आपस में चर्चा लोगों की शुरू हो गई है। यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, पत्रकार भी हैं और पुराने नेता भी हैं। इनसे भी जानेंगे आखिर 2024 का चुनाव किस तरह से होगा या क्या रहेगा इस चुनाव का निर्णय, 400 आर या पार। नहीं, ये तो एक जुमला है, बेकार की बातें है। एक लोगों को एक दे दिया, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं है। 400 में 80 में कोई दम नहीं है। असली बात यह है कि ये देश जो है इस वक्त तानाशाही के संकट से घिरा हुआ है, तानाशाही का खतरा है और ये मुल्क की डेमोक्रेसी, मुल्क का प्रजातंत्र खतरे में है। इसको बचाना इस मुल्क के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सरकार लोगों को सब्ज बाग दिखाने के अलावा कोई दूसरा काम करती नहीं है। एक सपना दिखाती है, उसे टूटे नहीं देती, अगला सपना दिखाने का काम करती है। लोगों को गुमराह किया हुआ है। लोगों को धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मज़हब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटा हुआ है। नशे में उनको भ्रमित किया हुआ है। लोग नशे में बोल रहे हैं। जिस दिन अपने होश में आएंगे और जिस दिन समझेंगे कि मुल्क कहाँ जा रहा है, जिस दिन समझेंगे कि लोगों को किस कदर बांटने का काम हो रहा है, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उस दिन देखना ये लोग जो आज सत्ता का ये भोग कर रहे हैं, सत्ता का शोषण कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये इनका खात्मा हो जाएगा और तभी मुल्क बचेगा, तभी डेमोक्रेसी बचेगी और तानाशाही का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही 400 पार की बात। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा, वो भी पार। भैया, देश और संविधान बचाओ और 80 हराओ, रोजगार पाओ 80 हराओ, किसान को बचाओ 80 हराओ, ये नारा है। लेकिन अगर समाजवादी की मैं बात करूं, रामपुर मुरादाबाद ही तय नहीं कर पा रही है। अरे भाई, वो पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें क्या बात है। वो डॉक्टर एसटी हसन भी उधर परेशान। कोई बात नहीं, इस पार्टी सब लामबंद है। पूरा गठबंधन, पीडीए, इंडिया गठबंधन, ये लामबंद है और इनको 80 का 80 हराने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, अच्छा, लेकिन सहारनपुर की अगर हम बात करें, कांग्रेस का क्या समीकरण सहारनपुर को लेकर या उत्तर प्रदेश को या पूरे देश को लेकर, 400 वही पार या पार, इमरान मसूद फिर मैदान में है। समीकरण ही कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस जुमले नहीं बोलती, ये जुमले हैं। किसके भरोसे पर 400 कह रहे? कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, जिसको 2 दिन पहले वहीं स्टेज पे बेईमान बताया प्रधानमंत्री ने, रात को ले लिया और राज्यसभा में भेज दिया। ये जिंदल साहब, जिन्हें कुरुक्षेत्र से शाम को लिया और सुबह को उसे टिकट दे दिया। छोड़ के जो आ रहे हैं कुछ तो कमी होगी। अरे सुन तो लो, जब उन पर छापे पड़ने लग रहे, 10 साल हो गए लगातार, सालों का गोबर निकल गया, तो लिए क्यों ने? उसे गलत को लिया क्यों? हम यही कह रहे। 70 साल तो आप भी रहे हैं ना? गलत को लिया 70 साल तो आप भी रहे हैं ना? हाँ जी, रहे, बिल्कुल रहे। ईडी आपके पास भी सीबीआई आपके हमने भी दुरुपयोग नहीं करा कि जो चंदा नहीं दे रहा उस पर साले पर छापा और अगले दिन ही वो देगा 250 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर। आज स्टेट बैंक ये कहने लग रहा कि 622 करोड़ रुपए कौन हमारे यहाँ जमा कर गया, हमें उसका पता ही नहीं। आप चले जाओ खाता खुलवाने, 2 रुपए का, अगर आपसे सारी चीज़ नहीं मांगेंगे, पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ। अच्छा, उसके अलावा अजीत पवार अपने आप खुद कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का वो है इन पे मुलजिम है, और उसे लेकर के अपनी जिस दिन मिनिस्ट्री वहाँ से हुई और ये गए, सबको तो इन्होंने हाथ जोड़ कर नमस्ते करी और अजीत सिंह के यूँ कर गए साथ में। तो उनके भरोसे पर चाह रहे हैं कि 80 वो क्या करे, 400 पार हो जा, हो नहीं सकती। लंगड़ी टांग कभी चला नहीं करती। क्या श्री राम के प्रभु के साथ जो ये नैया पार होगी? मैं कह रहा, भगवान के नाम से तो हमारी, मैंने भी बताया, सांस चलती है, धड़कन चलती है, देश चलता है, दुनिया चल रही है। और आंकड़े, आप विपक्षियों के आंकड़े सुन लो, आंकड़ों के अलावा इनके पास वोट नाम की चीज नहीं है। वोट है तो मोदी पे है, योगी पे है। इन पे आप देख लें कि आप बुरा हाल होने वाला है।
400 नहीं 450 पार होंगी मोदी जी की, 450। पूरा देश, पूरा बच्चा 4 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो भी कह रहा है कि मोदी जिंदाबाद। कोई नाम नहीं जानता, भरी ठंड में टी शर्ट पहन के घूमना, बेवकूफ़ों की बातें करना, कहाँ की तुक है। एक वो जो है वहाँ पे अखिलेश बाबू बैठे हैं, अरे वो उन्होंने तो और उनके पिताजी का जो नाम था वो भी धूमिल कर दिया, बिहार में उन्होंने धूमिल कर दिया। पिक्चर खत्म है, दूर से लेके दूर तक मोदी ही मोदी हैं, योगी योगी हैं और दूसरा कोई नहीं है, वही नेता है। पिक्चर कह रहे हैं खत्म है, लेकिन महिला मोर्चा, इनसे पूछेंगे नारी शक्ति, उनका क्या कहना है? नारी शक्ति सारी भाजपा के साथ है। अच्छा, जी मैं ग्राम प्रधान हूँ छजपुरा से। मेरे यहाँ से 70 साल से पहले जो प्रधानमंत्री आ रहे थे, आज तक कोई विकास नहीं, शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ है, गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। सिर्फ जो प्रधान बने सीसी डलवाई, इससे आगे कोई विकास नहीं हुआ। अब की बार भाजपा का विकास है तो मैं भी गाँव में विकास करा रही। आप भी पूरे धरने देते नजर आए हैं, क्या कहेंगे? मेरे धरने जहाँ तक होते हैं अधिकारियों के खिलाफ होते हैं, जो योगी और अधिकारी सरकार के हैं? नहीं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं गलत चक्र चलाने का काम करते हैं। जो योजनाएं सरकार देती है वो पैसा ऊपर से आने का काम होता है। अधिकारी कहीं ना कहीं किन्हीं नेताओं की साजिश में आकर उन्हें बदनाम करने का काम करते हो, और मैं उन अधिकारियों को नेस्तनाबूद कर उस पैसों को बाहर निकलवाने का काम करता हूँ। लेकिन भाजपा के योगी जी, मोदी जी के द्वारा लगातार बड़ी बड़ी योजनाएं महिलाओं के पक्ष में, बड़ी बड़ी योजनाएं आम आदमी के पक्ष में, जैसे मकान दुनिया भर के देने का काम किया, आशाओं को नौकरी देने का काम किया, हर गाँव में कम से कम 60 महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। ये काम है मोदी जी योगी जी का। और मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि आज अगर सारी जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, तो काम किया है तभी तो साथ है। अब काम नहीं किया है, हम भी कभी कांग्रेस में थे, आज मोदी जी के साथ है। तो युवाओं का क्या मानना है? युवाओं का मानना है, जैसे भी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था अभी सुधरी नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई है कि एक समय पर अपराधी का पता नहीं चलता था। आज की तारीख में वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था में बदायूं के अंदर साजिद और जावेद नाम के 2 युवक जाके एक हिंदू नाबालिग बच्चों के दो बच्चों की हत्या कर देते हैं। उनको अगले चौराहे से पहुंचने से पहले साजिद को ढेर कर दिया जाता है और जावेद को जेल में भेज दिया जाता है। तमाम चुनाव आपने देखे हैं, हाँ जी। क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी फैसिलिटीज़ अब मिली हैं, तो वो जो 70 साल की गंदगी है वो 70% साफ हो गई है इतनी कम समय में। तो बाकी की 30% इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। जो भी विरोधी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 400 आर या पार? 400 पार, बिल्कुल पक्का। आप क्या कहेंगे? ईस्ट एंड बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। और उसके साथ एक और कहना, उनके कांग्रेस की सरकार के सामने तो फौजी भी सुरक्षित नहीं था, अब तो घर घर नारी सुरक्षित है। और वो तो सर भी कट गया तो वापस नहीं मिलता था। इन्होंने तो पुलवामा हिल का जो उन्होंने पुलवामा का हल्ला करा था, पाकिस्तान जाके अटैक करा, रातों रात पता भी नहीं चला। जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? मैं यो कहना चाहूँगा, जितने मेरे राजनीति भाई बैठे हैं किसी ने कुछ नहीं कहा है। नवीन गर्ग, मैं आपको बताता हूँ 2014 से पहले कांग्रेस ने जितना हमको कर्ज बंद कर दिया था, ये स्थिति थी, हमारे पे हथियार खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और इनके खुद नेता कहा करते थे हमारे पे कुछ भी खरीदने का पैसा नहीं, हम कर्ज बंद है। लेकिन मोदी जी ने ईरान का भी कर्जा उठाया। आज भारत विश्व की शक्तिशाली शक्तियों में शामिल है। युवाओं की क्या सोच रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जिस शहर की बात कर रहे हैं सहारनपुर की, तो हम ये कहेंगे कि योगी जी ने और मोदी जी ने शहर सहारनपुर को क्या दिया है। शहर सहारनपुर को मिली है यूनिवर्सिटी जो आने वाले भविष्य को सुधारेगी, और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने हमें दिया है साफ़ सुथरा माहौल। जितने भी CHC है गांव-गांव में, और जो हमारा जिला अस्पताल है, आप उसकी स्थिति जाकर देखिए, प्राइवेट अस्पताल को फेल कर रहा है आज के टाइम में। वो पहले लोग जाते हुए डरते थे, अब सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं। हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, डॉक्टर्स एक से एक बैठ रहे हैं। तो मोदी जी ने और योगी जी ने हमें ये दिया है जो हमारी भविष्य को सुधारेंगे। कुछ पत्रकार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। वीरेंद्र आजम जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहारनपुर में तमाम चुनाव आपने देखे हैं, क्या कहेंगे? देखिए 400 पार, 80 हराओ, ये सब हर आदमी अपनी दुकान खोलता है तो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो ये सब के प्रोडक्ट हैं, ये सत्यता से परे हैं। जहाँ तक बात कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं, ये अभी वोटर को तय करना है। और वोटर किस मुद्दे को लेकर के कितना प्रभावित है, उसकी सोच क्या है, उस सब पर वो मतदान करेगा। सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर में
मेयर के चुनाव में, पिछले मेयर के चुनाव में दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बना था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम के गठजोड़ के कारण ही बसपा यहाँ चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार मुझे ये गठजोड़ टूटता दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना ये है कि दलित वोट इस बार ये तय करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। देखिए, ये पत्रकारों का आकलन था। हमारे साथ और जर्नलिस्ट हैं। जैन साहब, क्या कहेंगे सहारनपुर के चुनाव को लेके? देखिए, पहले तो बात 80 और 400 की चल रही है। मेरा अपना मानना है 80 कहेंगे क्या पार? 80 संभव नहीं, 400 मुश्किल नहीं। बिल्कुल तर्क साफ है। जैसे कहा, आकलन है? हाँ, मेरा अपना आकलन 80 संभव नहीं है। 80 में 80 संभव नहीं है। हमारे बहुत पुराने पत्रकार हैं तनीजा जी, आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं सहारनपुर में, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका आकलन? मेरा तो स्पष्ट मानना ये है कि 80 नहीं। अब अगर 80 नहीं तो फिर ऊपर वाली जो गिनती है वो कैसे संभव है, जो कह रहे हैं 400 पार? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कार्य है जहाँ प्रभु राम जी का मंदिर बनाया गया। प्रभु राम नाम के नारे पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की वजह से लग रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि 80 नहीं, हाँ बढ़ेगा लेकिन उस लेवल तक नहीं। दूसरी बात, चर्चा चल रही थी कानून व्यवस्था, व्यापारियों की। ये व्यापारी सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कांग्रेस में नहीं था? आपकी पूरी बात जब व्यापारी हर पार्टी के राज में सुरक्षित रहा है, क्योंकि हर पार्टी में व्यापारी का जीने का ढंग अलग अलग होता चला गया। व्यापारी का धर्म होता है अपना व्यापार, उसको व्यापार चलाने के लिए जहाँ जो छत्र छाया चाहिए होती है वो छत्र छाया लेता है। उसी छत्र छाया में आज है। कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस की छत्र छाया में था, समाजवादी के ज़माने में समाजवादी की छत्र छाया में था। क्योंकि व्यापारी का धर्म उसका व्यापार है, उस व्यापार को चलाने में जिसकी उसे आवश्यकता होती है उसके वो साथ चलता है। ऊपर 400, नीचे के 80 पूरे होंगे? भाई जी, मैं तो ज्योतिषी नहीं, पंडित जरूर हूँ मैं, लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि एक भाई अभी कह रहा था कितने हवाई अड्डे बन गए। हवा हवाई है, हवा हवाई है। जब हवाई अड्डे बन गए उसमें जुमला है, कोई सत्यता नहीं इसमें है। ये कोई देखो, भगवान नाम हम भी मानते हैं और मेरे ख्याल में जो नारे लगा, राहुल गांधी आज तक तो नहीं गए हैं अयोध्या? नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और दूसरी जगह जो हिंदुओं के मंदिर हैं वे नहीं हिंदुओं के मंदिर हैं जहाँ वो जाने लग रहा। अब वो कथावाचक लग रहा है एक कहने कि सोनिया जी को मैं बहुत शाबाशी देता हूँ। मतलब कहने का तरीका देखिए, उन्होंने ये कह दिया राम मंदिर के उस पर कि मैं तो इसे इज्जत के साथ में वापस कर रही हूँ इन्विटेशन को, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं वहाँ आ सकती। मुझे दिखा दो कहाँ ये स्टेटमेंट है। और जब वो जा कर के मंदिरों में बैठती हैं और हिंदू की बहू की तरह वह अनुष्ठान करती है, उसके बारे में कथावाचक क्यों नहीं करा? वो झूठ बोल रहा, जो भगवान का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कर रहा। तो ये थे हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि लोग जिन्होंने ये अपना 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 आकलन दिया और कहा है कि अब तो ये समय ही बताएगा और जनता बताएगी कि आखिर ये ताज किसके सिर पर सजेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।